जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा। मेरे सरल की छोटी सी फैमिली पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर पेपर है हमारा 2023 का चल रहा था, और 2023 में हम इसका सेट सी का आंसर पूरा सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें सोल्यूशन करते करते हम लोग क्वेश्चन 16 हम पूरी तरह से कल खत्म कर लिए। आज पहुंच चुके हैं क्वेश्चन 17 और 18 पर। क्वेश्चन 16, 15 और 16 55 नंबर वाला था, वैसे सेम 17 और 18 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों का ये पूरा सेट सी खत्म हो जाएगा। फिर मैं तो स्टार्ट किया था खैर सेट सी से, सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी का मैं सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, सॉरी 2 और 3 नंबर का भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर और 5 6 4 5 6 तीनों का तीनों जो पेपर है, यानी कि तीनों क्वेश्चन तीनों पेपर में सेट एबीसी में समान आता है। 4 5 6 इन अंकों के जो प्रश्न हैं वो तीनों सेट में क्या होंगे, पूरे के पूरे समान होंगे। बस क्वेश्चन को फेरबदल किया गया है, चौथा क्वेश्चन पांचवें में डाल देगा, पांचवा क्वेश्चन चौथे में डाल देगा। जैसे यहाँ 17 क्वेश्चन 18 में डाल देगा, 18 क्वेश्चन 17 में डाल देगा, बस यही अंतर रहेगा, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा। पूरा क्लियर है। और हाँ, ये पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो सीजीबीएसई की वेबसाइट में अवेलेबल है, और यदि नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट चाहिए, तो मैं इसका एक पूरा फुल वीडियो ही बना दिया हूँ, क्वेश्चन पेपर का ही वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पर जा सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर जोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। मैं फॉर्मेट तो बता दी हूं अपने को लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में। उत्तर क्रमांक 17, और देखो उत्तर क्रमांक जो 15 16 17 18 4 क्वेश्चन है, 5 और 6 नंबर वाला, सब में अथवा अथवा क्वेश्चन है। अथवा में दोनों बनाने की कोशिश मत करना, हमें आता है करके दोनों मत बनाना, सिर्फ एक ही बनाओगे। जो पता है उसको बनाओगे, और दोनों पता है तो जो एकदम फिक्स पता है गलत नहीं होने का चांस है उसको बनाना। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये दिया हमें सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस में है 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके डिवाइड में 1 प्लस में कॉस थीटा, इज इक्वल टू अपने को लाना है 2 कोसेक थीटा। क्या लाना है? 2 कोसेक थीटा। अपने को इसको प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। आप लोग पूरा क्लास की हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं की हो तो उस क्लास में जाकर इस क्वेश्चन को पूरा देख सकते हो। वैसे भी यहाँ पर सोल्यूशन कराने ही वाला हूँ। तो क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लेकर सिद्ध करेंगे ना। देखो एलएचएस में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का रूट, प्लस में 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये पूरे का अंडर रूट लगा दो। हो गया, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? देखो अब हम इसको यहां से कैसे करेंगे। देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, हम इसको ऐसे तोड़ तो सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस में 1 माइनस में कॉस थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा भी कर सकते हैं, एक प्रकार से और कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानकर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानकर इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माने तो क्या लगाओगे, इसका परिमेयकरण करोगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानोगे, इसका परिमेयकरण करोगे, लास्ट में जो दो समीकरण निकलेगा वही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वाला, तो क्या करोगे, दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे, और ऐसे में निकालेंगे तो एक ही लाइन में इसका आंसर बन जाएगा। देखो उसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना ना नेक्स्ट विधि को। हर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, अलग अलग है तो अलग अलग है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम वाला, एलसीएम की जगह हम लोग डायरेक्ट क्रॉस कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया अंडर रूट। बीच में क्या मौजूद है भाई, प्लस, तो प्लस लगा दो। ये 1 माइनस में कॉस थीटा, ये फिर 1 माइनस में कॉस थीटा, इतना आ गया। नीचे का गुणा नीचे के साथ होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा में, 1 माइनस कॉस थीटा वो भी अंडर रूट के साथ, इसका गुणा हम किस में कर देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा में। देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी पावर में 1, इसकी पावर में 1 है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, थोड़ी सी दिमाग बस लगाओ, 1 प्लस कॉस थीटा दोनों की रूट है,
और पावर में 1 है तो क्या कर देंगे पावर में 2, खत्म बात। प्लस है तो प्लस लगाए, सेम वैसी 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरे का रूट लगा दो और पावर में कर दो 2, चेंज। यहां पर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, देखो यहां भी लग सकता था ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी फॉर्मूला लगाना पड़ता और ज्यादा लंबा जाता, हमने और ज्यादा लंबा ना ले जाकर शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। क्लियर हुआ? उसको और ज्यादा लंबा नहीं लेकर क्या कर दिया हमने, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया इस रूप में। अब इसके पीछे कारण क्या है वो अभी बताऊंगा। देखो इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। फॉर्मूला कैसे दिखा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। जानते हो ये किसका फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए सॉरी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा। तो ए स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास क्या है 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है। देखो रूट तो सबसे पहले रूट हमें लगाना ही पड़ेगा, रूट को नो चेंज। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए की जगह हमने 1 माना है तो 1 का वर्ग, माइनस बी की जगह हमने कॉस थीटा माना है तो बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ये लो बन गया। अब चूंकि हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनता है, साइन का स्क्वायर थीटा। ये तो पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो देखो स्क्वायर से ये रूट काट सकते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट काट सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था, फॉर्मूला में नहीं तोड़ा, फॉर्मूला तोड़ते फिर से इंटू करना पड़ता था। क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस में कॉस थीटा, ये बदल देंगे हम साइन का स्क्वायर थीटा। आया? देखो साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से स्क्वायर से इसका भी रूट कटेगा, कट गया। तो देखो प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कटा, ये 1 और ये 1, 1 और 1 2, पूरे के डिवाइड में क्या बचा, स्क्वायर से तो रूट कट चुका, नीचे में साइन थीटा, नीचे में क्या बचा साइन थीटा। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 तो मान सकते हैं क्या, 2 एकम 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब जरा बताओगे साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। साइन थीटा किसका उल्टा होगा, कोसेक थीटा का। तो 2 इंटू इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कोसेक थीटा रख देंगे, कोसेक थीटा। और यही क्वेश्चन हमें, यही वैल्यू हमें लाना था। हो गया प्रूफ? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन एकदम इजी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना रहेगा और ये बन जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम इसका अथवा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और मैं पहले ही बता दिया था हमें इसका एक ही क्वेश्चन बनाना रहेगा, चाहे और कहो या और के पहले वाला हो, लेकिन बनाओगे एक ही, दोनों को बनाने की प्रयास मत करना ना। एक क्वेश्चन बस बनाओगे जो एकदम अपने को लगता है एकदम हम सही बना पाएंगे, इसको थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। और जो क्वेश्चन लगता है थोड़ा बहुत डाउट हो, उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास ना करना। देखो किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकान जो टीले के विपरीत ओर है, उसके पाद बिंदु के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? देखो हमें क्या बोला है, किसी टीले के शीर्ष से, एक टीला दिया है, उसके शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकान, मैदान में क्या है स्थित 2 मकान है जो एक दूसरे से क्या है विपरीत ओर है, उसके पाद बिंदु के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टीले की ऊंचाई 60 मीटर है तो मकान के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। समझ आया? देखो ध्यान से बनाना ना इस क्वेश्चन को। अगर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा हिसाब से करोगे। ऊंचाई मंदी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 बनाएंगे। किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकान, किसी टीले के शीर्ष से, कोई टीला है, हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक टीला, ये बना दिए। क्या बनाए, एक हमने टीला, ए और बी, ए और बी हमने क्या बना दिया, एक टीला। इसके शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकान, मैदान में क्या स्थित है, 2 मकान स्थित है। यहां पर मैदान में 2 मकान स्थित है तो ये मैदान हुआ, इसमें 2 मकान बनाएंगे जो क्या है एक दूसरे के विपरीत ओर है, तो एक दूसरे के क्या है विपरीत ओर, एक इधर ओर होगा तो ये वाला इस ओर होगा। टीले को एकदम ज्यादा बड़ा कर दिया हमने। समझ आया? अब इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या होगा, अवनमन कोण बोल रहा है तो अवनमन कोण कितना होगा, एक का 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री। तो अवनमन कोण के लिए ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्या बनेगा
एक का 30 डिग्री दिया है और एक का कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। एक का हमें दिया है 60 डिग्री। ए बी सी, ए बी तो इसको हम मान देंगे सी, ये डी, अब इधर और बचा इसको एक्स और ये वाई मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? हाँ, टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो, टीले की ऊंचाई यानी कि ए भी हमने क्या माना था, टीला, तो इस टीले की ऊंचाई क्या दिए है, 60 मीटर, 60 मीटर बोले तो 60 मीटर। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। हमें दोनों मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि इस सी से लेकर इस डी तक की, सी से लेकर इस डी तक की दूरी ही फाइंड करनी है। एकदम क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई तकलीफ नहीं, चित्र हमने बना दिया, डायग्राम एकदम अच्छे से क्लियर है, मतलब क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अब मानेंगे, माना ए बी क्या है, एक टीला है, ए बी एक टीला है तथा बीसी और बी डी, सी और डी मानो, सॉरी सी और डी क्या है, सी और डी मकान है जो क्या है, जो एक दूसरे के विपरीत ओर है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। आया? अब बस जितना वैल्यू दिया है उस वैल्यू को लिखते हैं। एक्स ए सी, ए बी तो टीला मान दिया, हाँ यहाँ एक चीज और दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर अपने को पता है 60 मीटर, ए बी बराबर 60 मीटर, सी डी की दूरी फाइंड करो बोला है, इस सी डी की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये बोलना है। और एक्स ए सी बराबर 30 डिग्री और वाई ए डी ये कितना होगा, 60 डिग्री। अब देखो मैं ऐसे ही इसको लिख सकता हूं, सॉरी, एक्स ए सी बराबर में क्या लिख सकता हूं, सी ए बी बराबर में सी ए बी, ये होगा 30 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण, ये क्या बनेगा हमारा, एकांतर कोण। सेम उस तरह से वाई ए डी मिलाओ, वाई ए और डी ये 60 डिग्री है, तो सेम ए डी बी मिलेगा, ये भी कितना डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री, ए डी और ये भी 60 डिग्री, ये भी क्या मानता है, एकांतर कोण। हो सकता है क्वेश्चन बुक में दिया हो ना, अगर प्रश्नावली में नहीं होगा तो उदाहरण में जरूर दिया होगा, आप लोग चेक कर लेना। और वैसे भी सोल्यूशन तो यहाँ करा रहा हूँ, देखने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। अगर आप लोग पूरा क्लास शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी हालत में गणित में 75 में 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक से है उनको भी करा रहा हूँ, तो कोई भी हालत में नहीं कटेगा नंबर। चलो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, tan की साइन, इस बार हम tan फॉर्मूला लगाएंगे। tan का हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, आधार को साइन का लगा देंगे तो क्या निकलेगा, लंब बटे कर्ण निकल जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब और ये भुजा निकल जाएगा, लेकिन अपने को तो ये भुजा चाहिए, ये दोनों भुजा चाहिए, तो ये तो आधार है, तो क्या लगाना पड़ेगा, tan थीटा। त्रिभुज ए सी बी में, इसी में लगाना पड़ेगा ए सी बी में, क्योंकि यहीं पर हमें क्या निकालना है, सी बी का मान निकालना है। तो ए सी बी में बताओगे थीटा बराबर कितना डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, सबको आई थिंक 30 डिग्री दिख रहा है। यहाँ tan थीटा फॉर्मूला अपन जानते हैं, लंब बटे आधार। देखो थीटा बनता है, जस्ट थीटा के सामने वाला भुजा क्या रहता है बताया था, लंब, तो थीटा के सामने क्या है, ए बी, तो ए बी हमारा क्या बना, लंब, आधार बनेगा सी बी, ये हो गया सी बी, तो tan थीटा बराबर हम रख देंगे 30 डिग्री, ए बी बटे, ए बी का मान देखो 60 डिग्री, 60 है, 60 सॉरी 60 बस, और क्या बचा, सी बी ना, सी बी, ये होगा क्या बचा, सी बी। tan 30 का मान कितना होता है बताओगे, 1/√3 होता है ना, tan 30 क्या होगा, 1/√3 होगा। तो इधर क्या मिला, 60 बटे में सी बी, तो सी बी इज इक्वल टू 60√3, ये सी बी का मान हमने निकाल लिया, क्या निकला, 60√3।
60√3। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं। अब इस तरफ लगाते हैं tan थीटा। कौन सा त्रिभुज लगेगा इस बार भाई बताओगे? ADB, ADB में यहां थीटा बराबर अपन को दिख रहा है 60 डिग्री, साफ साफ है। थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब बनेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब की जगह क्या लिखें? AB। आधार क्या दिया अपने को? BD बराबर AB का वैल्यू, सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू रखना, क्या रख रहा है? tan 60 डिग्री, क्या मिलेगा? 60 डिग्री। AB की दूरी 60, BD की दूरी ज्ञात करनी, क्या करना है? ज्ञात करना है। tan 60 का मान √3, 60 बटे BD। BD अपने को BD की लंबाई चाहिए, तो क्या कर देंगे? 60 बटे में √3, 60 बटे क्या हो जाएगा? √3। अब BD 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 30 गुणित 2, 30 दूनी 60, नहीं 30 गुणित 2 मत करो, 20 गुणित 3, 20 गुणित 3 बटे में √3। अब 20 गुणित 3 को मैं 2 बार √3 लिख सकता हूं, 3 को मैं 2 बार √3 लिख सकता हूं। √3 मतलब √3 गुणित √3 मतलब 1 बार 3 कटा, क्या निकला? 20√3। इसका भी आंसर मिल गया 20√3। अब देखो ध्यान से, CB की दूरी 60√3, BD की दूरी 20√3। अपने को चाहिए C से D, तो पहले C से कहां जाएंगे? B पर, फिर B से कहां जाएंगे? D पर। तो डायरेक्ट हम कहां पहुंच गए? C से लेकर D तक। तो CD बराबर क्या मिलेगा? CB प्लस BD। CD की दूरी ज्ञात करनी है। CB की अपने को पता है 60√3 प्लस में 20√3, टोटल क्या बन जाएगा? 60 और 20 80√3। अगर ये सॉल्व नहीं करते आता है तो बेसिक क्लास में क्लास अवेलेबल है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है यार, देख लो। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17, 6 नंबर वाला क्वेश्चन दोनों हमने खत्म किया। एक ही क्वेश्चन बनाना था, लेकिन हमने सोल्यूशन तो दोनों कराया। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग पेपर में कौन सा क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन बनना जरूर चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है? ऑल सेट? कहीं कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट पेपर में उसको पूरा क्लियर कराऊंगा ना। और अभी लास्ट चांस बचा है, आप प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर ढंग से करो तब काम का है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भले ही बदले लेकिन पैटर्न वही मिलेगा। जैसे यहाँ से हमें क्वेश्चन 6 नंबर का कहाँ मिला? से हाइट एंड डिस्टेंस से और ट्रिगोमेट्री से, तो इस साल भी 2024 में हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिगोमेट्री से ही मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर अपना 18, फिर उसके बाद पूरा पेपर खत्म। देखो 18 क्वेश्चन क्या बोला? यदि किसी समांतर श्रेणी के n2 n 3n के पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 है, तो सीधे कीजिए s3 = 3 s2 - s1। एक साथ में कंप्लीट। देखो क्या बोला? समांतर श्रेणी का n2 n 3n पदों का योग दिया है अपने, n में पदों का योग s1, 2n में पदों का योग s2, 3n पदों का योग s3 है, तो हमें सिद्ध करना है s3 बराबर 3 s2 - s1। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम पद और सर्वांतर अंतिम पद के बिना हम योग नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला यही पढ़े ना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योग का फॉर्मूला, या तो n/2 a प्लस l। तो अपने को प्रथम पद पता रहना चाहिए, n का मान पता रहना चाहिए, l का मान पता रहना चाहिए, n a यहां पर d, तो मानना पड़ेगा। माना प्रथम पद a। अब इस बार हम सर्वांतर मान कर नहीं चलेंगे, सर्वांतर वाले में बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, अंतिम वाले में जल्दी निकल जाएगा। तथा अंतिम पद ये हो जाएगा हमारा l। अंतिम पद क्या होगा? l। जो अब सिद्ध करना है अपने को, क्या करना है? नहीं, क्या दिया है देखो तो, nवें पदों का योग। चलो सिद्ध करना है, इसको पहले लिख देता हूं मैं, s3 बराबर 3 s2 - s1 ये बोला गया है। अब जो दिया है ना उसको लिखते हैं, दिया है nवें पदों का योग, nवें पदों का योग यानी कि Sn मतलब nवें पदों का योग। ये बोला है S1,
nवें पदों का योग क्या है S1। तो योग के लिए फॉर्मूला अपन ये जानते हैं, अंतिम पद जब दिया रहता है Sn बराबर जानते हैं क्या होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमने देखो ना प्रथम पद ए माना, अंतिम पद एल माना। ये क्या हमारा S1 है, ये क्या है S1, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, nवें पदों का योग निकाल लिए। और क्या दिया हमें 2 nवें पदों का योग दिया है, 2 nवें पदों का योग S2, 2 nवें पदों का योग, 2 nवें पदों का योग, तो S2n, 2 nवें पदों का योग, ये क्या बताएगा S2। मान रखें n/2 की जगह क्या कर देंगे अब 2n/2 a प्लस एल S2, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। हमने क्या निकाला nवें पदों का योग, फिर 2 nवें पदों का योग, अब लास्ट में दिया 3 nवें पदों का योग, 3 nवें पदों का योग। देखो भाई ये क्या दिया S3n, ये अपने को दिया S3 आया। तो ये 2n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 3 nवें पदों का योग बटे में 2 a प्लस एल, ये निकलेगा अपना S3, क्या निकला S3, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जो सिद्ध करना है वहां पर आओ थोड़ा सा, ये LHS में क्या है S3, S3 इज इक्वल टू क्या दिया अपने को, देखो ध्यान से 3n/2 a प्लस एल। अब देखते हैं जो हमारा राइट हैंड साइड, ये इतना निकल कर आता है कि नहीं आता, राइट हैंड साइड 3s2 माइनस में s1 आया। चैप्टर नंबर 4 में ये पूरा का पूरा क्लास अवेलेबल है ना, आप लोग जाकर छानबीन कर सकते हो। लिंक तो वैसे पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लगा दिया हूं। S2 का मान चेक करें, ये 2n/2 a प्लस एल, ये हो गया हमारा क्या चीज है S2। इसको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि एक बार और ब्रैकेट आया हुआ है, ये ठीक। ये हमारा क्या है S2, माइनस करना है अपने को S1 में क्या दिया है भाई जरा देखिए n/2 a प्लस एल, और ये पूरा 3 का पूरे के साथ गुणा है ना, इसलिए इतना ब्रैकेट लगाना पड़ा, नहीं तो नहीं लगाते। 3 को हम कॉमन कर दिए, मतलब सॉरी 3 तो पहले से है, देखो n/2 इसमें हमें दिख रहा है साफ साफ, n/2 हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे n/2 को बाहर कर देंगे, आया। और क्या दिख रहा है a प्लस एल दोनों में दिख रहा है, हम a प्लस एल को भी बाहर कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। अंदर में क्या बचा n/2 a प्लस निकला 2 माइनस यहाँ पूरा निकल गया तो 1, तो क्या निकलेगा 3n/2 a प्लस एल, और इंटू में 1 मतलब वही मिलेगा। और यही देखो ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, देखो यही हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। समझ में आया कि नहीं आया, आया। ये क्या निकला हमारा 3s2 माइनस s1, LHS इज इक्वल टू RHS। यही क्वेश्चन अपने को प्रूव करना था, जो हमने करके दिखा दिया, और बन गया हमारा 6 नंबर वाला एक और क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बस बचा, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, काहे छोड़े। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ पहले। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट दिखना चाहिए, और समझ में आया होगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं होगा तो भी कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।